जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मुख्य सेविका को लेके। ये पूरी वीडियो ही मुख्य सेविका को लेके ही है। इसके अलावा जेई को लेके भी एक अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर को लेके। तो देखिए यूपी SSC जेई की अभी भर्ती जारी की गई थी, उस पे लेके एक नया विवाद बच्चों ने शुरू कर दिया है। देखिए अब पेट 2023 में हो सकता है कुछ बच्चों ने एग्जामिनेशन नहीं दिया है, या अच्छे खासे अमाउंट में बच्चों ने एग्जामिनेशन नहीं दिया जिन्होंने पेट 2022 से एग्जाम दिया था। यूपी SSC शुरू से कहता आया कि जूनियर इंजीनियर की भर्ती पेट 2022 से आएगी, लेकिन आई वो पेट 2023 से। अब कुछ बच्चे इसको लेके लेटर लिख रहे हैं कि भाई हमने दिया नहीं है पेट 2023 का पेपर, पेट 2022 से को भी अलाउ किया जाए यूपी SSC जेई की भर्ती में। तो यार तुमको किसी ने मना तो किया नहीं था कि तुम पेट 2023 का एग्जामिनेशन मत दो, जब आप सभी को पता है कि आपके यूपी SSC की कोई भी भर्ती पेट से होनी है, तो किसी भी पेट को क्यों मिस करना है। ठीक है, अब इस पे लेके एक विवाद शुरू कर दिया गया, झूठ का विवाद। कभी कभी मुझे लगता है कि भर्ती स्टूडेंट भी फंसाने में कोई कम योगदान नहीं देते, एकदम पर्याप्त योगदान देते हैं कि भर्ती कैसे फंसी जाए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जेई की जो भर्ती आई है वो केवल सिविल इंजीनियरिंग के लिए आई है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का क्या, ठीक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए भी भर्ती यूपी SSC को जारी करनी चाहिए। यूपी SSC को बताना चाहिए कि भाई इन दो जो ब्रांच है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इनकी भर्ती कब वो जारी करने वाला है। ये बात बच्चों की कहीं ना कहीं सही भी है, पॉइंट है, वैलिड है, पर पहली वाली बात समझ के परे है। पर बच्चे अब लिख रहे हैं, विवाद बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएं। हालांकि इस भर्ती को अभी कंडक्ट होने में टाइम लगेगा ही, क्योंकि अभी तो पेट 2022 की भर्तियां ही नहीं कंडक्ट हो पाई हैं, पेट 2023 से है। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट को लेके। तो अगली अपडेट मुख्य सेविका को लेके है। सुबह सुबह मैं उठा हूं तो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, उसमें बच्चों ने ये पूछा है कि सर अब नया एक बवाल शुरू हो गया है बीएड वर्सेस बीटीसी। मतलब इस भर्ती में हर दिन कुछ ना कुछ नया निकल के आ रहा है, और कहां से आ रहा है मुझे समझ में नहीं आता है। जहां पे हमें फोकस करना चाहिए डीबी रिजल्ट को लेके, वहां पे कुछ ना कुछ रोज एक नया विवाद आ जाता है। रोज आप इतने सारे वीडियोस देख ही क्यों रहे हैं? आप चुपचाप ध्यान दीजिए कोर्ट में आपकी हेयरिंग अगली कब लगती है, ना कि फर्जी का आप परेशान है। डिग्री को लेके आप परेशान है, जैसे कि लग रहा है कि आप जाए डिसाइड करेंगे वही डिग्री होगी। अरे भाई ये काम यूपी SSC का है। अब ऐसा अफवाह फैल क्यों जाती है, उसका रीजन ये है कि आप नोटिफिकेशन पढ़ते ही नहीं है। आधा से अधिक लोग तो केवल वीडियोस देखेंगे, उस हिसाब से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे। वो कहीं भी जाके नोटिफिकेशन का इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पढ़ते ही नहीं है, नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते नहीं है। नतीजा ये होता है कि कोई कुछ भी खबर आ जाती है, या कहीं से कुछ भी वायरल हो जाता है, न्यूज़पेपर में कुछ भी छप के आ जाता है, और आप लोग उसके बाद परेशान हो जाते हैं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं ये नहीं। ये ना आप डिसाइड करेंगे, ना कोई कैंडिडेट डिसाइड करेगा कि कौन सी डिग्री लागू होगी, कौन सी डिग्री नहीं लागू होगी इस भर्ती में। ये काम नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा है कि यूपी SSC यानी आयोग का काम है। आयोग जो भी डिसाइड करेगा वही फाइनल होगा। अब एक न्यूज लेटर वायरल हो रहा है जिसमें आ रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेके बवाल शुरू हो गया है यूपी SSC मुख्य सेविका में। पहले बीए वर्सेस बीएससी, अब बीएड वर्सेस बीटीसी। पता नहीं उनकी तरफ से शायद कोई एप्लीकेशन लिखा गया। अब ये न्यूज सही है गलत है इसमें मुझे नहीं जाना है, मैं आपको एक क्लियर कट बात बता देता हूं। सबसे पहली बात, ये बीटीसी वाला तो सबसे बड़ा बेवकूफी वाली बात होगी अगर आप लोग इस बात पर एग्री हो रहे हैं तो। देखिए बीटीसी किसी भी तरह की डिग्री नहीं है। मुख्य सेविका की जो भर्ती है वो उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बीटीसी मतलब ही नहीं होता है डिग्री, ठीक है। बीटीसी मतलब सिंपल सा है कि इसका मतलब है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है टीचिंग से रिलेटेड, यानी कि आपको एक डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है। ये किसी तरह का डिग्री है नहीं। तो जिस भर्ती में डिग्री की जरूरत है वहां बीटीसी की जरूरत होगी ही नहीं, तो बीटीसी वाला रूल ही खत्म हो गया, ठीक। बाकी रहा बीएड, तो बैचलर डिग्री इन एजुकेशन होता है, बीएड आपकी बैचलर डिग्री है। आप क्वालिफिकेशन में जाके पढ़िए, वहां लिखा हुआ है बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। सोशियोलॉजी में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए,
ठीक, इसके अलावा बैचलर डिग्री आपकी न्यूट्रिशन में होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन होम साइंस होना चाहिए। इसी में था कि वो बैचलर डिग्री आर्ट्स में होनी चाहिए थी, लेकिन फिर बाद में बीएससी वालों ने इस पर अपोज किया था। उसके बाद फिर यूपी SSSC ने एप्लीकेशन भेजा था, वहां से फिर रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट आने के बाद बीएससी वालों को भी बैठने का मौका दिया गया था। तो ये जो डिसीजन है डिग्री का, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है किसकी? ये जिम्मेदारी है आयोग की। ये बात नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा है कि जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा ये उसकी जिम्मेदारी है। तो बीच में फर्जी का क्यों सोचना? हर दिन इस भर्ती में कुछ नया नया न्यूज, छोटा मोटा चुटपुट उठ के आ जा रहा है, जिसको लेके आप लोग अलग परेशान हो रहे हैं। और आप लोग परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने नोटिफिकेशन को क्लियर कट पढ़ा ही नहीं है, और ये बहुत खराब आदत है। पढ़ने की आदत जरूर डाल लीजिए, ठीक है। तो ये बीएड वर्सेस बीटीसी की कोई भी न्यूज है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये काम आयोग का है, आप इससे परेशान मत हुइए कि इससे आपकी कोई भर्ती रुक जाने वाली है। ऐसा कोई भी इशू आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा डिग्री को लेके आप टेंशन में मत लीजिए। काफी लोग ये कह रहे थे कि मेरा 1 ईयर 2 ईयर, ये चीजें कहीं मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में कि 1 ईयर वाले नहीं होंगे, 2 ईयर वाले नहीं होंगे, या 1 ईयर वाले होंगे, 2 ईयर वाले होंगे। ठीक, ये कुछ भी मेंशन या क्लियर नहीं है आयोग की तरफ से, या नोटिस में ये क्लियर नहीं किया गया है। तो आप लोग झूठ का टेंशन क्यों ले रहे हैं? डीबी पर फोकस कीजिए। डीबी में जो भी कंडक्ट होगा, जो भी डिग्री मान्य होगी, वहां पे आपको डीबी पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या रिजेक्ट कर लिया जाएगा, यही उसका फाइनल होगा। तो इस चीज के लिए आप नहीं टेंशन लीजिए। और एक बात आपसे कहूं कि फर्जी न्यूजों पर ध्यान मत दीजिए, छोटी मोटी न्यूजों पे हमारा फोकस होना चाहिए। हमारे कोर्ट का जो हियरिंग डेट है वो अगली कब पड़ने वाली है? तो एक पॉजिटिव खबर इसकी ये है कि इसकी जो हियरिंग हो सकती है इसी हफ्ते हो सकती है। इसका डेट भी इसी हफ्ते मिलेगा आपको, और हियरिंग हो सकती है, मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 दिन में आपको ये चीज सुनने को मिले। चूंकि आपने बहुत मेहनत की, जिसकी वजह से आप हो सकता है इस बार आपकी कोर्ट के जो केस नंबर है वो हियरिंग में आ जाए, और हो सकता है आपका जजमेंट भी आ जाए। और जजमेंट आने के 2 से 3 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका रिजल्ट बन के तैयार है। यूपी SSSC ने ऑलरेडी आपको ये बात कही हुई है कि आपका जो रिजल्ट है वो बन के तैयार है, वो बस जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरीके से इस समय जितने भी आपके बोर्ड हैं वो लगे हुए हैं आपकी भर्ती को की हियरिंग को तेजी में लाने में, तो वो एक पॉजिटिव खबर हो सकता है इसी डेट की हियरिंग में आपको मिले। और जिस दिन हियरिंग हो गई, जिस दिन हियरिंग के बाद जजमेंट आपके आया, उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर आपका डीबी का रिजल्ट आ जाएगा। यानी बहुत ही उम्मीद है कि जो डीबी का रिजल्ट है वो आपका मार्च में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मार्च में ये आपको देखने को मिल जाएगा। डीबी कब कंडक्ट कराते हैं ये तो यूपी SSSC पर डिपेंड करता है, ठीक, क्योंकि बीच में फिर चुनाव पड़ जाएगा। तो आपका फाइनल रिजल्ट हो सकता है चुनाव के बाद देखने को आपको मिले, या डीबी भी हो सकता है उधर शिफ्ट हो जाए। अगर इधर करा लिए तो अच्छी बात है, नहीं कराए तो शिफ्ट हो गया तो हो सकता है चुनाव बाद आपको ये भर्ती क्लियर होती हुई कंप्लीट दिखे। लेकिन अभी एक अच्छी खबर यही है कि आपकी जो हियरिंग की डेट है वो आपको जल्द से जल्द देखने को मिलने वाली है, और उस पर भी हमारा कंटिन्यूअस ध्यान रहेगा। हम कंटिन्यूअस चेक करते रहेंगे कि किस कोर्ट रूम में लगी है, क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस नहीं हो रहा है। बस आपसे एक निवेदन इतना सा है कि छोटी छोटी बात को लेके आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो आपके बस में नहीं है। देखिए, बहुत सी न्यूज़पेपर में छपती हैं, ये होती है, उससे आपको नहीं लेना है। आपको परेशान नहीं होना है। जो भी होगा अच्छा होगा, सामने आपके क्लियर कट आएगा। रोज इस चीज को देख देख कर इतनी सारी आप वीडियो देख ले रहे हैं कि आप लोग इतने टेंशन में आ जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओ यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। बी और बीएससी को लेके भी काफी लोग अंतर पूछ रहे थे, यार तुम लोग को ये नहीं पता बीए और बीएससी में क्या अंतर है, ठीक है। बीएससी जो होम साइंस से होता है वो कंप्लीट बेसिक साइंस नहीं है, वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड या जो भी आपका जो
प्रॉब्लम होती है उसको साइंटिफिकल रिसर्च के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि उनको सब चीजें लगभग सेम ही पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। वो उसमें कुछ नया साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं, और बीए में आपका जो होता है मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं कि कैसे मैनेज करना है। तो दोनों में कोई खास बड़ा अंतर नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये बीए और बीएससी को लेके आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। बीएससी को जो आप उस साइंस की तरह समझ रहे हैं वैसा वो साइंस नहीं है, ठीक है। वो लगभग आर्ट मिक्सिंग साइंस है, आर्ट से मिक्स साइंस है, कंप्लीट साइंस बीएससी है नहीं, ठीक है। जो भी इशू है, कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा, इस पर आपको टेंशन नहीं लेना है, ये आयोग पर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। ये डिसाइड उनको करने दीजिए। आप बस ध्यान दीजिए कि आपका डीबी आए, डीबी में रिजल्ट आए और उस रिजल्ट में आपका नाम आए और आपकी कट ऑफ, आपके मार्क्स उस कट ऑफ के अंदर रहे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।